सर्दियों में हम कुछ ऐसी चीज़ें खाना या बनाना पसंद करते हैं जो कि हेल्दी होने के साथ साथ कई बीमारियों को भी दूर रखें। आज हम बनाएंगे बेहतरीन आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसे आप आराम से 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं और आराम से इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है खसखस, जो कि मैं पैन में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मेनली खसखस में कॉपर और कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे हड्डियों में काफ़ी मजबूती आती है। साथ ही साथ रोज़ सुबह खाली पेट दूध में मिला के पीने से, इनका सेवन करने से इनमें मौजूद मैग्नीज और प्रोटीन, कोलेजन हमारी हड्डियों को गंभीर क्षति से राहत देते हैं। जैसे कि जो अपने मसल्स बिल्ड करने के लिए जिम वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर पैन में घी डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर घी डाल करके इनमें जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उन्हें रोस्ट करूँगी। और ऑब्वियसली बात है, जब मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ तो मैं इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं काजू, जिन्हें मैं घी में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ऐसे काजू में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, जिंक जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्या होता है कि बच्चे जो हैं कि खाना पसंद नहीं करते, रॉ ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते, तो उन्हें इस फॉर्म में देना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों को देने के लिए। मैं बनाती हूँ, जब भी ये लड्डू बनाती हूँ तो मैं तो आव्या के लंच बॉक्स में ज़रूर देती हूँ, या लंच बॉक्स में अगर जिस दिन वो नहीं जाने वाली है, लंच बॉक्स में नहीं दे पाती, तो मैं उसे सुबह उठते ही देती हूँ। वो सुबह खाली पेट ही खाती है ये, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे मैंने इनमें बेसन का यूज़ किया है, बट बहुत थोड़ा सा, कि इसमें थोड़ा सा सोंधापन आ जाए, बस इसलिए मैं बेसन का यूज़ करूँगी इसमें। वैसे अब मैं यहाँ पर बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। बादाम में भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, प्रोटीन और फाइबर होता है, जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट ऑप्शन है। बादाम को रोस्ट करने से, बादाम को घी में करने से जो इसके जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, और जब वो रिलीज़ होते हैं ऑयल, तो ये फटने से लगते हैं। इसके जो छिलके हैं उनमें क्रैक आ जाता है, बादाम में क्रैक आ जाता है। बस यही सबसे सरल तरीका है ये जानने का कि बादाम अब अंदर से हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज घी में डालते ही जल्दी से पॉपअप होने लगते हैं। खरबूजे के बीज हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इनमें विटामिन सी होता है, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कोशिकाओं को ग्रोथ करता है, जिससे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और कफ़ कोल्ड का खतरा कम हो जाता है। और ठंड में कफ़ कोल्ड एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो अगर इससे हमें रिलीफ मिलती है तो क्या ही बुराई है। तो इसके लिए आप ज़रूर से लड्डू बनाएं या पंजरी बनाएं, जो भी बनाएं, इनमें ये खरबूजे के बीज ज़रूर से डालें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पॉपअप हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इन्हें भूनना नहीं है, ज़्यादा घी में रोस्ट नहीं करना, बहुत जल्दी ही मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मखाने, जिन्हें कि मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ। थोड़े से घी कम करने के बाद मैंने मखानों को घी में ही अच्छे से सौते कर लिया है। मैंने यहाँ पर आगे एक गलती की है, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वो गलती आप ना करें। मखाने को अच्छे से मैं रोस्ट कर रही हूँ। मखाने वैसे भी हमारे डेली यूज़ में भी आते हैं, स्नैक वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। वैसे मखाने में भी मेनली प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों की मजबूती और खाने में सुपाच्य होते हैं, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। वैसे मोस्टली इन्हें स्नैक्स में ही लिया जाता है। मैं इन्हें स्नैक के रूप में लेती हूँ, तो मैं इनमें जैसे ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ, इनमें फिर काली मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, ऐसे करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर किशमिश है, किशमिश को मैंने भूना नहीं है। किशमिश हल्का सा कड़वा हो जाता है हल्का सा भी घी में रोस्ट करने पे, तो इसलिए मैंने रोस्ट नहीं किया। किशमिश में भी प्रोटीन, आयरन और फाइबर सहित बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि मेनली विटामिन B6 होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कैल्शियम भी होता है, साथ ही साथ डाइटरी फाइबर होने की वजह से ये पेट साफ भी करता है। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर दूध के साथ इसे रोज़ 2 पीस खाए जाए सुबह शाम, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स सारे रोस्ट हो चुके थे, तो अब मैं यहाँ पर उसी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। घी अच्छे से जैसे मेल्ट हो जाते हैं, फिर मैं इनमें डालूँगी बेसन
बेसन डालूँगी और बेसन बहुत ही कम मात्रा में डालना है मुझे। यहाँ पर बेसन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेसन के लड्डू बन रहे ये सबको पता चलना चाहिए। आटे के पता चलेंगे तो मे भी सब लोग संकोच करें खाने में, लेकिन अगर बेसन के हैं तो बेसन के लड्डू तो सबके फेवरेट होते हैं। तो बस इसलिए कुछ फ्लेवर्स के लिए मैंने इनमें 3 से 4 चम्मच के लगभग मैंने बेसन को इनमें डाला है। और बेसन को हल्का सा मैं पहले भून रही हूँ, साथ ही साथ मैंने इनमें जल्दी ही आटा भी डाल दूँगी इसी के साथ साथ। ज़्यादातर लोग आटे को ड्राई रोस्ट करके इनमें मिलाते हैं, लेकिन मैंने इसे साथ साथ ही यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। आप इन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पहले या बाद में भी रोस्ट करके रख सकते हैं अलग, और इन्हें मिला के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन जो 3-4 चम्मच लिए थे उन्हें अच्छे से घी में डाल के फेंट लिया है। ये हल्के से भून चुके थे, तो अब मैंने इनमें आटा डाल दिया है। और आटा डालते ही यहाँ जो घी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और जितने आटा जितना भी है वो पूरा इन्हें सोख लेगा घी को। और क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स और आटे के लड्डू बना रही हूँ तो आटा इनमें मेन फॉर्म में होगा, आटा ज़्यादा होगा, और आटा हमारे नुकसान भी नहीं करेगा हेल्थ को। अगर बच्चे 1 से 2 भी खा लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ठंड के दिनों में ड्राई फ्रूट्स जितने खाए जाएँ उतना फ़ायदा करता है। और यहाँ पर जो मैं इन्हें भून रही हूँ वो धीरे धीरे दानेदार होते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये दानेदार हो चुके हैं। और जैसे ही ये हो जाएंगे रोस्ट, तो इनका यही एक सही तरीका है पता करने का कि ये हो चुके हैं। ये हल्का हल्का घी रिलीज़ करने लगेंगे। और अब इस स्टेज पे मैं इलायची को अच्छे से कूट करके इनमें डाल दूँगी। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इन्हेंस करता है लड्डू को। घर में बना रहे हैं, और इलायची के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आगे वीडियोस बनाऊँगी तो उनमें आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे इलायची डालने के बाद ही बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और मेरे पूरे घर में लड्डुओं की महक आ रही थी। बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी स्मेल आ रही थी। इवन आव्या आके मेरे से पूछ भी चुकी थी कि मम्मा आज आप लड्डू बना रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लड्डू बना रही हूँ, और भोग लगा के पहले लड्डू मैं आपको ही देने वाली हूँ। तो बस अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके। अब मैं इन्हें निकाल करके इनमें ठंडा होने रख दूँगी। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक काजू, यहाँ पर ठंडे ड्राई फ्रूट्स जो थे सारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं पहले उन्हें अच्छे से पीस लूँगी। और पीसना नहीं है, आप चाहें तो चॉपर अगर आपके पास हो तो आप चॉपर में हल्का क्रश कर लें। मेरे पास चॉपर नहीं है तो इसलिए मैं मिक्सी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मिक्सी में इन्हें बहुत लाइट सा क्रश करना है, मतलब आप समझ लो हल्का सा मुँह में आना चाहिए, खाने पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इसमें काजू और सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो मैं इन्हें बस एक चन में की हूँ। और जो थोड़ा बहुत जो पाउडरी फॉर्म है ना, वो हमारे लड्डू को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं इस धीरे धीरे करके इनमें सब चीज़ें डालती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी। पहले मैंने काजू को यहाँ पर कर लिया था, पीस लिया था, और अब यहाँ पे मैं बादाम डाल रही हूँ। और बादाम को मैं हल्का सा जो दरदरा होता है उसे दरदरा पीसूँगी थोड़ा सा। और बादाम भी यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, तो बादाम को भी अब इसमें डालते जाएंगे। आपने देखा होगा इस बादाम के पहले मैंने इसमें यहाँ पर पोस्ता के दाने यानी कि खसखस इसमें डाला था। हाँ, जो मैं गलती की बात करी थी वो गलती मेरी ये थी, मैंने मखाने को चन करने का सोचा, लेकिन मखाने बिल्कुल ही भुरभुरे से हो गए। तो आप चाहें तो आप इसको हाथ से फोड़ सकते हैं या नाइफ़ से छोटे छोटे कट कर सकते हैं। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि रोस्ट किए हुए जो घी में रोस्ट किए हुए जो मखाने होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो इनमें डाल दिए हैं। अब इन्हें मैं अच्छे से बांध लूँगी आपस में। पहले मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से हाथों से। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इनमें चीनी डालूँगी, यानी कि पीसी चीनी या भूरा चीनी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं पीसी चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसका हेल्दियर वर्जन जैगरी पाउडर या तो खांड भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें डालने के बाद ये बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। एकदम ड्राई फ्रूट्स ऊपर से पॉप अप होके दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब मैं ये सारे जितने सारे लड्डू बनाए थे सारे बना बना कर मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर अब मैं बनाने के जस्ट बाद ही जिस मेन पर्पस के लिए मैंने बनाया था भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो पहले मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ पर सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, बहुत यम्मी लग रहे हैं। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेनली इनमें सारे ऊपर पॉपअप होके दिख रहे हैं, ये सबसे ख़ास बात है। अब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना ही दिए तो भगवान जी को भोग भी लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने भोग लगा करके अच्छे से भगवान जी की पूजा कर ली थी। और मैं होप करती हूँ कि भगवान जी को भी मेरे बनाए हुए लड्डू पसंद आ रहे होंगे
और आप सब भी बना के बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करना अपने प्यारे प्यारे, और एक लाइक तो बनती है। थैंक यू सो मच।